मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ। प्रणेता है महाकवि शूद्रक। आचार्य और शास्त्री चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 5 दिसंबर से प्रायोजित है। उसमें साहित्य शास्त्र का प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वह है महाकवि शूद्रक का मृच्छकटिकम, महाकवि माघ का शिशुपालवध महाकाव्य और महाकवि अश्व का बुद्धचरितम। बुद्धचरितम का प्रथम सर्ग, शिशुपालवध का प्रथम सर्ग और प्रकरण ग्रंथ मृच्छकटिकम, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत। आज हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से तथा परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ से संबंधित अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षा में पूछे भी गए हैं तथा आने की 100% संभावना भी है। आज सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मृच्छकटिकम क्या है। एक प्रश्न यहाँ बन करके आ जाता है कि मृच्छकटिकम ग्रंथः प्रकरण ग्रंथः अस्ति। अस्य प्रणेता शूद्रकः, नायकः चारुदत्तः, धीर प्रशांत श्रेणी। धीर प्रशांत श्रेणी। नायिका वसंत सेना। विदूषक मैत्रेय। वैसे तो यह प्रकरण ग्रंथ महाविद्यालय में पढ़ा दिया गया। अब उन प्रश्नों पर अपन नजर डालते हैं जो आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे कि मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं। प्रश्न बनता है कति अंकाः सन्ति, तो ध्यान रखेंगे 10 अंकाः सन्ति। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंकाः सन्ति। विदूषकस्य किम नाम? विदूषक का क्या नाम? मैत्रेय। या फिर चारुदत्तस्य प्रिय सखा? मैत्रेय। चारुदत्त का प्रिय मित्र कौन है? विदूषक है और इसका नाम क्या है? मैत्रेय है। एक सूक्ति भी है, उसमें है श्रीः साहसे प्रतिवसति। लक्ष्मी साहस में निवास करती है। प्रश्न पूछा गया श्रीः कुत्र, श्रीः कुत्र प्रतिवसति। श्रीः कुत्र प्रतिवसति। ये प्रश्न पूछा गया। श्री मतलब लक्ष्मी
कहाँ निवास करती है? तो अपना उत्तर बनता है साहसी। साहस में, पुस्तक में साहस है, परिश्रम में, साहस में क्या है? लक्ष्मी निवास करती है। एक प्रश्न पूछा गया, कालम कह न अपेक्षते। कालम, प्रश्न है, कालम कह न अपेक्षते। कालम कह न अपेक्षते। काल किसकी अपेक्षा नहीं करता? या कालम कह न अपेक्षते, कालम मतलब समय। तो हमारा उत्तर वहां पर था, कालम स्नेह न अपेक्षते। प्रेम समय की अपेक्षा नहीं करता। तो उत्तर क्या बन जाएगा? स्नेह। स्नेह कालम न अपेक्षते। स्नेह, प्रेम क्या है? समय की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रश्न था, अनर्था कुत्र बहुली भवन्ति। अनर्थाः, प्रश्न है, अनर्थाः कुत्र बहुली भवन्ति। अनर्थाः कुत्र बहुली भवन्ति। अनर्थ बहुलता से कहाँ रहते हैं? तो इसका उत्तर बनता है छिद्रेषु। छिद्रेषु अनर्थाः। छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति। छिद्रों में अनर्थ विपत्तियां अनेक होती हैं। आपत्तियां परेशानियों में अधिक आती हैं। छिद्र का मतलब है आपत्ति में जो परेशानियां हैं या समस्याएं हैं, वो आपत्तियों में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। प्रश्न था, मृच्छकटिकम में द्विजसार्तवाहो। मृच्छकटिके, मृच्छकटिकम में द्विजसार्तवाहो कह लिखा है। मृच्छकटिके द्विजसार्तवाहो कह। मृच्छकटिकम में द्विजसार्तवाह कौन है? मृच्छकटिकम में द्विजसार्तवाह कौन है? द्विजसार्तवाह ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वहां पर चारुदत्त के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चारुदत्त। चारुदत्त के लिए यह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि द्विजसार्तवाह चारुदत्त जो मृच्छकटिकम का नायक है, यह जाति से जो रहा है, वणिक रहा है। और द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य भी इसमें आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए द्विजसार्तवाह शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न था अगला, कस्य सर्वं शून्यम्। कस्य सर्वं शून्यम्। कस्य सर्वं शून्यम्। सब कुछ सुना सुना किसके लिए है? क्योंकि मृच्छकटिकम में वर्णित है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसका घर सुना होता है, जिसके मित्र नहीं होते उसकी दिशाएं सुनी होती है। लेकिन जो निर्धन होता है, गरीब होता है, उसके लिए सब कुछ क्या है? सुना सुना है। सुना सुना है मतलब निराशा ही है। निर्धनस्य सर्वं शून्यम्। निर्धन व्यक्ति के लिए सर्वत्र क्या होती है? निराशा ही होती है। निर्धन लिख सकते हैं, या फिर दरिद्र से दरिद्र लिख सकते हैं। दरिद्र व्यक्ति के लिए
सब कुछ क्या है, सुना सुना ही है। इसी प्रकार चारुदत्त ने कहा है कि धनानि भवन्ति यान्ति। उन्होंने कहा है भाग्ये क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। भाग्ये क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। मतलब धन भाग्य से क्या है, आता जाता है। ये मैंने निश्चय ही भाग्य के क्रम से ही धन क्या है, आता जाता रहता है। जिसे महाकवि कालिदास ने कहा है चकार पंक्ति इव गच्छति भाग्ये पंक्ति। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न बना, केन ही धनानि भवन्ति यान्ति। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाग्ये क्रमेण। केन ही धनानि भवन्ति यान्ति, अर्थात भाग्ये क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। मृच्छकटिकम में 10 अंक है। प्रश्नों में इन 10 अंकों से संबंधित क्या है, नाम भी पूछे। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का क्या नाम था, द्वितीय अंक का क्या नाम है, तृतीय का क्या नाम है, इसी प्रकार अपन को सभी अंकों के नाम याद रखना। जैसे अपन प्रथम अंक है उसका नाम है अलंकार न्यास, क्योंकि वसंत सेना के द्वारा आभूषण चारुदत्त के पास रखे गए। द्वितीय अंक है, इसका नाम है द्यूतकर संवाहक। संवाहक चारुदत्त का मित्र था, जुए खेल में निपुण था, तो इसका नाम द्यूतकर संवाहक। संधि छेद, तृतीय अंक का नाम रखा गया संधि छेद। संधि छेदन चारुदत्त के घर श्रवलक के द्वारा स्वर्ण भांड की क्या करती थी, चोरी की गई, और वह चोरी संधि करके, मतलब संधि का छेद करके, घर में छेद करके, दीवार में छेद करके, तो इसका नाम क्या रखा गया, संधि छेद। मृच्छकटिकम में मुख्य कथा, अवान्तर कथा, 2 प्रेम कथाएं चलती है। एक तो चारुदत्त और वसंत सेना की जो मुख्य कथा है, और अवान्तर कथा के रूप में मदनिका सर्विलक की। तो चतुर्थ अंक को क्या नाम दिया गया, मदनिका सर्विलक। मदनिका सर्विलक ये नाम दे दिया गया। तो और पंचम अंक में जब वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए आती है तो मौसम क्या है, अत्यधिक वर्षा से युक्त हो जाता है, बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तो वो अवस्था ऐसी थी दुर्दिना। और उस स्थिति में भी वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए आती है। षष्ठ अंक इसका महत्वपूर्ण भी रहा है, और षष्ठम अंक के आधार पर ही इसका नामकरण भी हुआ है, जिसका नाम है प्रवहन विपर्य। मृच्छकटिकम का नाम षष्ठम अंक के आधार पर एक घटना थी कि बालक चारुदत्त का रोहसेन पड़ोसी के बच्चे की गाड़ी जो सोने की होती है उसको देख कर रोने लगता है, और वसंत सेना रजनिका के कहने पर बालक को रोता हुआ देख करके अपने आभूषणों को बालक रोहसेन की जो मिट्टी की गाड़ी है उसमें रख देती है। तो इस घटना के आधार पर इसका नाम क्या है, मृच्छकटिकम रखा गया। कभी उस स्वर्ण शक्तिकम का महत्व नहीं दिया उसने, मृदः शक्तिका इति मृच्छकटिकम। प्रवहन विपर्य, इसमें चारुदत्त और सकार की गाड़ी होती है। दोनों गाड़ी में क्या है कि वो वसंत सेना को चारुदत्त की गाड़ी में जाना था,
लेकिन क्या है वो गलती से सकार की गाड़ी में बैठ जाती है, तो प्रवहन विपर्य, गाड़ी का क्या हो गया है अब अदला बदली। तो इसका नाम प्रवहन विपर्य रखा गया। सप्तम अंक को आर्य का अपहरण, आर्य का अपहरण। जब ये वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए पुष्पकरंडक नामक उद्यान में जाती है तो विपर्य हो जाता है और गाड़ी में सकार में बैठ जाती है। उस सकार की गाड़ी जब वहां पर जाती है तो वो सकार उस वसंत सेना का क्या करना चाहता है, अपहरण करना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है। तो इसका नाम आर्य का अपहरण रखा गया। अष्टम अंक, इसमें इसका नाम वसंत सेना मोटर रखा गया। वसंत सेना मोटर नाम रखा गया मतलब उसके द्वारा, सकार के द्वारा वसंत सेना का गला दबाने का कार्य किया गया, मारने का। तो इसका नाम वसंत सेना मोटर रखा गया। नवम अंक व्यवहार, व्यवहार ये नाम दिया गया क्योंकि सकार के द्वारा वाद दायर कर दिया गया न्यायालय में, और न्यायालय में किस प्रकार का व्यवहार हुआ उसके आधार पर इसका नाम व्यवहार रखा गया। और अंत में दोनों का मिलन हुआ है, समाप्ति हो गई है, इसका नाम रखा गया सनातन। तो ये 10 अंकों के नाम है। प्रथम अंक अलंकार न्यास, द्वितीय अंक द्युतकर संवाहक, तृतीय अंक संधि छेदक, चतुर्थ अंक में मदनिका सर्विलक, पंचम अंक धुर्दिनः। अधिकतर पूछा भी गया है कि प्रथम अंकस्य किम नामः या अलंकार न्यासः कस्य अंकस्य नामः। तो इसी प्रकार षष्ठम अंक है प्रवहन विपर्यय, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम अंक जो है वसंत सेना मोटनम, और नवम अंक व्यवहार, दसम अंक सहार। इस प्रकार एक प्रश्न यहाँ से अनिवार्यतः पूछा भी जाता है और पूछने की संभावना भी है। अगला अपन प्रश्न के बारे में फिर देखते हैं कि पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम की एक प्रश्न भी पूछा गया, और यह था पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम की, मतलब मनुष्य का सिंहासन रहित राज्य क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। पुरुषस्य असिंहासन मतलब जिसमें सिंहासन नहीं मिलता, ऐसा राज्य होता है, वो कौन सा है? द्यूतम, जुआ। उत्तर है इसका द्यूतम। जुआ जो है वह क्या है? निश्चय असिंहासनम राज्य, सिंहासन रहित राज्य है। और एक प्रश्न है कि मृच्छकटिकस्य प्रणेताः कः, तो अपन लिखेंगे महाकवि शूद्रकः। रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम किम, रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम किम, तो रूपक के भेदकों में मृच्छकटिकम क्या है? तो हम लिखेंगे प्रकरण ग्रंथ। ये क्या है? प्रकरण ग्रंथ। इसी प्रकार मृच्छकटिकस्य व्युत्पत्ति लभ्यो अर्थः कः। अब इसका व्युत्पत्ति प्राप्त मृच्छकटिकम जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? मृदः शक्तिका अस्थि, मिट्टी की गाड़ी है, मृदः शक्तिका अस्थि, मिट्टी की क्या है? गाड़ी। और यस्मिन् तत् प्रकरण, यस्मिन् तत् प्रकरण मृच्छकटिक, ये उसका व्युत्पत्ति होती है मृदः शक्तिका, मिट्टी की गाड़ी। यस्मिन् जिसमें मिट्टी की गाड़ी है, यस्मिन् जिसमें मिट्टी की गाड़ी है, तत् प्रकरणम वह प्रकरण क्या है? मृच्छकटिकम, वह मृच्छकटिकम है। चारुदत्त ने
कहा है निर्धनता छठा महापाप है। प्रश्न पूछा जा सकता है षष्ठम महापातकम किम, षष्ठम महापातकम किम। चारुदत्त ने कहा कि छठा महापाप क्या है, तो अपन उत्तर लिख देंगे निर्धनता षष्ठम महापातकम। निर्धनता छठा महापाप है। पंच महापाप जो शास्त्रों में बताए गए हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापान इत्यादि, तो यहाँ पर हमें मृच्छकटिकम में छठा महापाप क्या प्राप्त हुआ, निर्धनता षष्ठम महापातकम, अर्थात निर्धनता या दरिद्रता गरीबी छठा महापाप है। प्रश्न है कि रजनिका का आशित, भाई रजनिका कौन थी, क्या थी, तो रजनिका चारुदत्त से सेविका आशित। रजनिका का आशित, रजनिका का आशित, रजनिका कौन थी, तो रजनिका जो है वह चारुदत्त की क्या थी, सेविका थी। चारुदत्त से सेविका, चारुदत्त की वह क्या थी, सेविका थी। प्रश्न है कि चारुदत्त से पुत्र है किम नाम, या को नाम आसीत चारुदत्त से पुत्र है, मतलब चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था। चारुदत्त से पुत्र को नाम आसीत, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था या किम नाम आसीत, ये भी लिख सकते हैं किम नाम आसीत। तो रोहसेन, उसके नाम पुत्र का नाम क्या था, रोहसेन। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या था, रोहसेन। सर्विलक ने किसके घर पर चोरी की थी, प्रश्न पूछा गया सर्विलक ने किसके घर पर चोरी की थी भाई, तो चारुदत्त के घर पर क्या की थी, चोरी की थी। तो इसमें प्रश्न है सर्विलक कस्य गृहे, कस्य गृहे किसके घर पर क्या किया, चोरी कर्म करोति, चोरी कर्म को करता है, मतलब चोरी करता है, चोरी कर्म करोति। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, सर्विलक कस्य गृहे, किसके घर पर, उत्तर हो जाएगा हमारा चारुदत्त से। चारुदत्त के घर पर क्या किया गया, चोरी की गई। गोपालदार कह, एक प्रश्न यह है कि गोपालदार कह, ये गोपालदार किसके लिए आया है भाई, कह कौन है, तो इसमें दो राजा हैं, एक तो है पालक और एक है आर्य। आर्य राजा को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, किसके द्वारा, राजा पालक के द्वारा। तो गोपालदार कह तो कह रहे हैं कि आर्य कह। और ये प्रश्न और आ जाता है कि गोपालदार कह आर्य कह कस्य शरणागतः भवति, आर्य कह कस्य शरणागतः भवति, किसकी शरणागत होते हैं। तो जब अपन सिस्टम में पढ़ रहे थे तो वहां पर प्रवण विपर्य गाड़ी अदला बदली हो जाती है, सरकार की गाड़ी में गलती से वसंत सेना बैठ जाती है और चारुदत्त की गाड़ी खाली जाती है। तो रास्ते में क्या है, आर्य बंदी गृह से मुक्त होकर के भागता हुआ आता है, वहां का पूर्व राजा था और उस चारुदत्त की गाड़ी में वो चुपके से बैठ जाता है। जब वो गाड़ी चारुदत्त के पास जाती है तो देखता है कि इसमें तो गोपालदार हमारे महाराज आर्य के हैं और वह उसकी क्या है, बंदी को जो बंद क्या कहते हैं, उसमें हथकड़ी बंधी हुई थी या पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, उसको तोड़ करके वो मुक्त कर देता है। तो कस्य शरणागत है, तो यहाँ किसके शरणागत आए थे वो, तो अपन लिखेंगे चारुदत्त से, चारुदत्त की शरण में आए थे। और जब अपन दशम अंक में देखेंगे तो ये वहां के राजा बन जाते हैं। वसंत सेना और चारुदत्त का विवाह करवा देते हैं और वसंत सेना को वधु नाम से, इस नाम से
या इस संज्ञा से क्या है विभूषित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। और चारुदत्त को राजा आर्य के द्वारा कुशावती जो वहां का नगर है उसका राजा बना दिया जाता है। संस्थानकः कः, एक प्रश्न है, क्योंकि इसमें नायक चारुदत्त है तो हम अपन को ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसका प्रतिनायक कौन है। भाई प्रतिनायक जो है वो कौन है, सकार। मत्स्यकटिकम का प्रतिनायक कौन है, सकार। प्रतिनायक कः सकार, इसका प्रतिनायक सकार। और इस सकार को क्या है, संस्थानकः, इस संस्थानक प्रश्न बन जाता है। संस्थानकः कः, तो अपन लिख देंगे कि सकार। संस्थानकः सकारः या फिर प्रतिनायकः सकारः। मदनिका कौन थी, मदनिका सर्विलकस्य प्रेमिका। मदनिका क्या है, सर्विलक की प्रेमिका। सर्विलकस्य प्रेमिका का आसीत्, सर्विलक से प्रेमिका का आसीत्। सर्विलक की प्रेमिका कौन थी, तो अपन लिखेंगे सर्विलक की प्रेमिका कौन थी, तो मदनिका। या यूं आ जाए मदनिका का आसीत्, तो अपन लिखेंगे सर्विलकस्य प्रेमिका। सर्विलक की क्या थी, प्रेमिका थी। और चारुदत्त के आगे को, चारुदत्त की प्रेमिका कौन थी, तो अपन लिखेंगे वसंत सेना। वसंत सेना का आसीत्, तो नायिका आसीत्। यह मत्स्यकटिकम की नायिका रही है और चारुदत्त की प्रेमिका रही है। प्रसिद्ध उज्जैनी की गणिका रही है। ये शब्द अपन इनके लिए लिख सकते हैं। और इसमें जो मंगलाचरण हुआ, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और इसमें मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है। संभोग भगवान शिव का आशीर्वाद में प्राप्त हूँ। जो प्रैंक मतलब ग्रंथ मुद्रा में है, ऐसे वो भगवान शिव आशीर्वाद प्रदान करें, तो इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण रहा है। चारुदत्त कहाँ रहता था, ये भी बात है कि चारुदत्त कस्याम नगर्याम निवसति। चारुदत्त, तो इसका मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, किसकी स्तुति, संभोग शिवस्य, भगवान शिव की स्तुति इसमें की गई है। चारुदत्त कहाँ है, कौन सी नगरी में रहता था, कस्याम नगर्याम निवसति, तो अपन लिख देंगे कस्याम नगर्याम, उज्जयिन्याम। उज्जयिन्याम, उज्जैनी में रहता था सब। उज्जैन्याम नगर्याम निवसति, नगरी में रहता था। एक इसमें सुक्ति भी है, वसंत शोभा इव वसंत सेना शोभते। वसंत शोभा इव वसंत सेना शोभते। ये सुक्ति है, वसंत ऋतु की शोभा के समान वसंत सेना क्या है, सुशोभित होती। इसी से प्रश्न बना दिया, का शोभते, वसंत शोभेव का शोभते, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वसंत सेना शोभते। और चारुदत्त जो नायक है वह धीर प्रशांत है। 4 नाट्य शास्त्र में धीरोदत्त, धीर प्रशांत, और धीर ललित नायक की 4 श्रेणियां बताई गई। धीरोदात्त 6th सेमेस्टर में उत्तर रामचरित में आप लोग पढ़ेंगे। जो महाकवि भवभूति का है उत्तर रामचरितम, उसके जो नायक है श्री राम, भगवान श्री राम,
और धीरोदास श्रेणी के हैं। धीरोदत्त वेणुसहार के भीम हैं। मुद्रा राक्षस में हम जब बात करते हैं तो वहां पर चाणक्य हैं। धीर प्रशांत जो मर्चकटिकम का नायक चारुदत्त है, धीर प्रशांत का है। और धीर ललित जो महाकवि भास का स्वप्नवासोत्तम नाटक पढ़ा, उसमें उदयन धीर ललित नायिका है। तो धीर प्रशांत श्रेणी के नायक चारुदत्त हैं। सर्विलक किसकी कामना करता है? सर्विलक मदनिका की कामना करता है, वो उसको चाहता है, इसलिए मदनिका कामयते, मदनिका को चाहता है। एक प्रश्न पूछा गया कि कस्मिन् उद्याने सकारस्य वसनसेनयाश्च समागमो भवति। किस उद्यान में सकार और वसंत सेना का मिलन होता है? मिलन तो क्या है दिखाया गया, तो गलती से हुआ, तो वो था उद्यान पुष्पकरंडक उद्यान। वहां पर वो चली जाती है गलती से, जाना तो चारुदत्त को पास, लेकिन पुष्पकरंडक उद्यान मतलब हो जाएगा हमारा पुष्पकरंडक उद्यान। पुष्पकरंडक उद्यान में किसका मिलन हुआ? तो सकार वसंत सेना, सकारस्य या सकारस्य वसंत सेनया, सकारस्य वसंत सेनया, सकार और वसंत सेना का जो मिलन दिखाया गया वो कहाँ था? पुष्पकरंडक उद्यान में। और एक प्रश्न है कि शूद्रकः कियत् आयुः लब्धा अग्निः प्रविष्टः। शूद्रकः जो महाकवि शूद्रक है वो कियत् आयु मतलब कितनी आयु प्राप्त करके, लब्ध्वा कितनी आयु प्राप्त करके मृत्युम प्राप्नोति, मृत्यु को प्राप्त करते हैं भाई, मृत्युम प्राप्नोति, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कौन? शूद्रकः। शूद्रकः कियत् आयुः लब्ध्वा मृत्युम प्राप्नोति, तो शताब्द 100 वर्ष तो जिए हैं, शताब्दम 10 दिन, और ज्यादा कितने दिन जिए? 10 दिन सही, 10 दिन सही, मतलब कह रहे हैं कि 10 दिन 100 वर्ष और 10 दिन की आयु को प्राप्त करके शूद्रक मृत्यु को प्राप्त किया, या मृत्यु प्राप्नोति, या फिर यहाँ पर अग्निम प्रविष्ट, ये भी सकता है अग्निम प्रविष्ट, अग्निम प्रविष्ट, अग्नि में प्रवेश किया, तो शताब्दम 10 दिन सही था। चारुदत्त से धर्मपत्नी का, चारुदत्त की जो धर्मपत्नी कौन थी? वो थी धूता। कुलजात नायिका रही थी ये धूता, चारुदत्त की क्या है? धर्मपत्नी। तो चारुदत्त से धर्मपत्नी का दूता, या फिर दूता का चारुदत्त से धर्मपत्नी। प्रश्न ऐसा आ जाता है दूता का, उत्तर लिखेंगे चारुदत्त से भार्या धर्म पत्नी, चारुदत्त की धर्मपत्नी रही है। और शूद्रक का जो समय माना गया वह प्रथम शताब्दी से 6ठ शताब्दी के मध्य माना गया। तो प्रथम शताब्दी शूद्रक का जो समय है, महाकवि शूद्रक, इनका जो काल है वो क्या है? समीक्षकों के द्वारा प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठ शताब्दी मध्य, 6ठ शताब्दी मध्य, इन 1 से 6 शताब्दी के बीच में मतलब इनका समय माना गया। शूद्रक की विशेषता रही है, इससे प्रश्न पूछा नहीं गया, पूछा भी जा सकता है। शूद्रक ककुदो वेदिता, प्रमाद शून्य समरवेशी, मतलब शूद्रक कैसे थे भाई? समरवेशी, युद्ध में निरंतर। शूद्रक राजा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है कि राजा इस नाम के वो राजा थे
जो प्रमाद शून्य, आलस्य रहते, ककुदो वेद विदा और वैदिक ज्ञान को अपनी जिह्वा पर रखने वाले थे। समर्थ व्यसनी समर्थ कमल युद्ध में हमेशा तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महाकवि सुदृढ़ हुए हैं। तो मृच्छकटिकम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। और आपकी जो पेपर होगा अभी चतुर्थ सेमेस्टर शास्त्री का, साहित्य शास्त्र का, उसके अंतर्गत इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। और मेरी अभिलाषा है कि आप लोग इसे जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद भारतम, जय हिंद संस्कृतम। धन्यवाद।